बॉलीवुड की रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर उर्मिला मातोंडकर इस साल 50 साल की हो गई हैं। उर्मिला का नाम 90s के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। उर्मिला ने जुदाई, रंगीला, सत्या, भूत, कौन और ऐसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इनका नाम उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में लिया जाता था। कई बार तो इन्हें इनके हीरो से भी ज्यादा फीस दी गई थी। लेकिन टॉप पर रहने के बावजूद उर्मिला की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे उर्मिला का करियर डाउनफॉल पर चला गया और असल में कहा जाता है इसके पीछे जो कारण था वो थी उर्मिला की एक जिद जो बाद में उन पर ही भारी पड़ गई। साल 2019 में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की आखिरी फिल्म EMI 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैमियो किए, लेकिन बतौर हीरोइन उन्हें कोई फिल्म मिली नहीं। अब 16 साल बाद उर्मिला मातोंडकर को OTT के जरिए एक्टिंग में कमबैक करने का मौका मिला है और वो इस साल यानी 2024 में एक वेब सीरीज तिवारी में नजर आएंगी। लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। उर्मिला का जन्म 4 फरवरी 1974 के दिन मुंबई में श्रीकांत और सुनीता मातोंडकर के घर हुआ था। उर्मिला मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। जब वो छोटी थी तो उन्होंने कभी भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतने पैसे होते ही नहीं थे कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन मना पाएं। इस बात का जिक्र उर्मिला ने खुद एक इंटरव्यू में किया था और कहा था कि बचपन में कम पैसे होने के बावजूद इनके पेरेंट्स इन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैंने और मेरे भाई ने कभी बचपन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सेलिब्रेशन के बजाय मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि मैं इस दिन ज़रूरतमंदों को कुछ दान दूं और इसीलिए मुझे इतनी अच्छी फैमिली में पैदा होने का गर्व हमेशा रहेगा। उर्मिला की स्कूलिंग मुंबई में ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के DG रूपारेल कॉलेज से आगे की पढ़ाई की थी। उर्मिला जब छोटी थी उस समय वो अपने पिता के साथ थिएटर देखने जाती थीं और यहीं से एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी हो गई। जब उर्मिला 6 साल की थी तो उन्हें एक्टिंग का ऑफर मिला। उन्होंने श्रीराम लागू की एक मराठी फिल्म जाकूल से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद वो कलयुग, मासूम, भावना, सुरसंगम, डकैत और बड़े घर की बेटी जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दिखती रहीं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उर्मिला को फिल्म मासूम में भी काफी पसंद किया गया। उन पर फिल्माया गया गाना लकड़ी की काठी भी खूब पॉपुलर हुआ था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद उर्मिला को हीरोइन के तौर पर मलयालम फिल्म चाणक्यन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म नरसिम्हा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म के डायरेक्टर एन चंद्रा थे, जो कि बाद में उर्मिला से बेहद नाराज हो गए थे। एक इंटरव्यू में एन चंद्रा ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए कहा था कि उर्मिला को बॉलीवुड में उन्होंने ही ब्रेक दिया था। इसके बावजूद उर्मिला ने कभी उनका जिक्र तक नहीं किया और ना ही कभी उनकी शुक्रगुजार रहीं। उर्मिला ने एन चंद्रा की नाराजगी को दूर करते हुए फिर उनसे माफी भी मांगी थी और कहा था कि वो उनकी हमेशा एहसानमंद रहेंगी और वो न तो उन्हें कभी भूली हैं और ना ही कभी भूल सकती हैं। अपनी दूसरी ही फिल्म चमत्कार में उर्मिला शाहरुख खान की हीरोइन बन गई थीं। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में काफी नए थे। दीवाना के बाद शाहरुख खान की ये दूसरी फिल्म थी और उर्मिला की भी ये दूसरी फिल्म थी। फिल्म में काम करने के दौरान उर्मिला काफी नर्वस थीं। फिल्म के गाने बिच्छू और बिच्छू को फिल्माने में तो उर्मिला के पसीने छूट गए थे, क्योंकि एक सीन में उन्हें शाहरुख को लात मारनी थी। उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उस सीन को शूट करने में काफी डर गई थी, क्योंकि मैं गाने की शूटिंग में महज 2 मिनट पहले ही शाहरुख से मिली थी। कई सारे रीटेक्स के बावजूद मैं उन्हें लात नहीं मार पा रही थी। मैं फ्रेम में आती और फिर पैनिक हो जाती। बाद में मेरी हालत देखकर शाहरुख ने खुद मुझसे कहा था, कोई बात नहीं उर्मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे किक कर सकती हो। उनके ऐसा कहने के बाद मैंने उन्हें जोर से लात मारी और शॉट ओके हो गया। उर्मिला को फिल्म आ गले लग जा में भी काफी पसंद किया गया था, लेकिन उर्मिला को असली सफलता मिली 1995 में आई फिल्म रंगीला से। इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में उर्मिला ने उभरती हुई एक्ट्रेस मिली का किरदार निभाया था, जिसमें आमिर खान और जैकी श्रॉफ उनके ऑपोजिट थे। फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि उर्मिला रातों रात स्टार बन गई। फिल्म के डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा थे और 41st फिल्म फेयर अवार्ड्स में रंगीला को 12 अवार्ड कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला। इसमें से एक कैटेगरी बेस्ट एक्ट्रेस की थी, जिसमें उर्मिला भी नॉमिनेट हुई थी।
इस फिल्म को उस साल 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। जैकी श्रॉफ को बेस्ट सपोर्टिंग रोल, अहमद खान को बेस्ट कोरियोग्राफी, मनीष मल्होत्रा को कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, राम गोपाल वर्मा को बेस्ट स्टोरी और AR रहमान और RD बर्मन को बेस्ट म्यूजिक के लिए अवार्ड दिए गए। आशा भोसले को गाने तन्हा तन्हा के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला था। इसके बाद बात करते हैं फिल्म जुदाई की। 1 फरवरी 1997 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उर्मिला, श्रीदेवी और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म हिट रही थी, लेकिन इस फिल्म में उर्मिला ने जो जाह्नवी सहानी का किरदार निभाया था, उसके लिए वो पहली पसंद नहीं थी। उर्मिला से पहले ये रोल जूही चावला और करिश्मा कपूर को भी ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने ही इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों एक्ट्रेसेस यानी जूही और करिश्मा श्रीदेवी के साथ सेकंड लीड एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया। उनके ठुकराने के बाद ये रोल उर्मिला को मिला और उन्हें इस रोल के लिए काफ़ी तारीफें भी मिली। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला। रंगीला के हिट होने के बाद उर्मिला के पास फिल्मों की लाइन लग गई और यही वजह थी कि 1999 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं, दिल लगी, सत्या, मस्त, कौन और खूबसूरत शामिल हैं। खुद उर्मिला ने बताया था कि अपने करियर के पीक पर उन्हें हीरो से ज़्यादा फीस तक मिलने लग गई थी, इसीलिए उन्होंने कभी बॉलीवुड में जेंडर के आधार पर हीरोइनों को कम पैसे मिलने की बात नहीं की और ना ही कभी इसका समर्थन किया। फिल्म रंगीला की शूटिंग के दौरान फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा उर्मिला को अपना दिल दे बैठे थे। वर्मा अपनी हर फिल्म में सिर्फ उर्मिला को ही कास्ट करते थे। दोनों ने साथ में 13 फिल्मों में काम किया, जिनमें तेलुगु की अंथम, द्रोही, गायम, हिंदी की रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, भूत और आग जैसी फिल्में शामिल हैं। उर्मिला भी सिर्फ रामगोपाल वर्मा की फिल्में करने लगीं और यही गलती उनके बेहतरीन करियर पर भारी पड़ गई। उनके इस फैसले से कई डायरेक्टर्स नाराज हो गए, क्योंकि उर्मिला उनकी फिल्में लगातार ठुकराती जा रही थीं। देखते ही देखते फिल्म मेकर्स ने भी उर्मिला को फिल्में ऑफर करना बंद कर दिया और एक समय ऐसा आया जब रामू ने भी उर्मिला को लेकर फिल्में बनानी छोड़ दी और उनके पास कोई काम नहीं बचा। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने रामगोपाल वर्मा से कन्नी काटना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उर्मिला का करियर छोटी मोटी फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया था। उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। रामगोपाल वर्मा उर्मिला को बेहद चाहने लगे थे, लेकिन उर्मिला ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उर्मिला से अफेयर के चलते रामू की शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि एक बार किसी फिल्म के सेट पर पहुंचकर रामगोपाल वर्मा की पत्नी ने उर्मिला को थप्पड़ तक मार दिया था। इस बात से इतना हंगामा हुआ कि रामू ने फिर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उर्मिला के लिए 2005 के बाद का समय डाउनफॉल साबित हुआ। वो बस एक पल और कर्ज जैसी फिल्मों में नजर आईं, जो कि फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ मराठी और रीजनल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। तब उर्मिला ने टेलीविजन का रुख कर लिया और वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा से बतौर सेलिब्रिटी जज जुड़ गईं। इसके अलावा उन्होंने वार परिवार, चक धूम धूम और ऐसे कई शोज में जज की भूमिका निभाई। अपने फिल्मी करियर पर उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1991 में मेरे अलावा कुछ 16-17 नई लड़कियों ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और उनमें से कुछ 8 या 9 इंडस्ट्री से जुड़े किसी न किसी व्यक्ति की बेटियां थीं। करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, पूजा भट्ट और काजोल उनमें से कुछ नाम हैं। रंगीला के पहले मेरे बारे में भी काफ़ी कुछ अनाप शनाप लिखा गया। फिर मैंने नरसिम्हा से काफ़ी अच्छी शुरुआत की और लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरी डांस और एक्टिंग को लेकर खूब तारीफें हुई, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं था और मैं बिल्कुल गैर फिल्म पृष्ठभूमि वाली आउटसाइडर थी, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ के नियम पता ही नहीं थे। मुझे ये नहीं पता था कि मीडिया को किस तरह से खुश रखना है, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इस मामले में मैं नॉर्मल से बहुत नीचे थी। मेरे बारे में इतनी वाहियात बातें लिखी गई थीं कि वो ऐसे फेसेस बनाती हैं, वो ये हैं, वो हैं। मुझे डिमोरलाइज करने का कोई भी मौका किसी ने नहीं गंवाया, भले ही उस इंसान को अपनी जॉब आती हो या ना आती हो। इस सब में उस वक्त की मीडिया के अलावा इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग शामिल थे। उन्होंने कहा, जिस समय मैं रंगीला कर रही थी उस समय मुझे इस तरह से नकार दिया गया था जैसे सिनेमा के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। 2016 में उर्मिला ने अपने से 9 साल छोटे बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी करके सबको चौंका दिया। मोहसिन एक मॉडल भी हैं जिन्होंने लक बाय चांस जैसी फिल्मों में काम किया था। उर्मिला महाराष्ट्रियन हिंदू हैं जबकि मोहसिन मुस्लिम हैं, इसीलिए शादी के बाद ये अफवाहें उड़ी कि उर्मिला ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो मुस्लिम बन गई हैं। इस पर उर्मिला ने सफाई देते हुए कहा था, मेरे पति और उनकी फैमिली ने कभी मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं बनाया। हम दोनों अपने धर्म की इज्जत करते हैं। मैं
हमेशा हिंदू रहूंगी, मैंने अपना धर्म नहीं बदला है। ये बहुत अजीब बात है कि लोग मुझे इसके लिए अक्सर ट्रोल करते हैं। बॉलीवुड में काम न मिलता देख उर्मिला ने 2019 में राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने उत्तर मुंबई सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी गोपाल शेट्टी से वो हार गईं। इसके 5 महीने बाद ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था, मेरी राजनीतिक और सामाजिक समझ बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए है, लेकिन मुंबई कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं। इसके कुछ समय बाद उर्मिला ने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। 2019 में चुनावी हलफनामे के मुताबिक उर्मिला के पास 68 करोड़ 28 लाख रुपीस की संपत्ति है। उर्मिला ने हलफनामे में यह भी बताया था कि उनके पास 1 करोड़ 27 लाख 95 हजार रुपए की डायमंड ज्वेलरी है। इसके अलावा वो 1,48,000 रुपए के गोल्ड कॉइन्स और 17,65,000 रुपए की सोने की ज्वेलरी की मालकिन हैं। उनके कार कलेक्शन में करीब 70 लाख रुपए की मर्सिडीज और टाटा सफारी जैसी गाड़ियां हैं। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उर्मिला की आखिरी फिल्म EMI 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैमियो जरूर किए, लेकिन बतौर हीरोइन उन्हें कोई फिल्म मिली नहीं। अब 16 साल बाद उर्मिला को OTT के जरिए अपना एक्टिंग कमबैक करने का मौका मिल रहा है। वो 2024 में एक वेब सीरीज तिवारी में दिखाई देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उर्मिला की यह सीरीज माँ बेटी के जज्बाती रिश्तों पर बनी है। फिल्म की कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जिसमें उर्मिला का एक्शन अवतार भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है उर्मिला मांतोडकर के बारे में हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।